तो आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो मैं सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपको, आपके परिवार को होली की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, ईट गुड, स्टे हेल्दी। जो आज का वीडियो है वो आज हमारे दूसरे Q&A सेशन की तरफ जा रहा है। जैसे हमारा पहला Q&A सेशन अच्छा था, उसके बाद उस पर रिस्पॉन्स भी कुछ अच्छे आए, मुझे कमेंट्स में अच्छे क्वेश्चंस आए, डीम्स में भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए। तो उसी के लिए आज हमने एक दूसरा Q&A सेशन स्टार्ट किया है। तो चलते हैं हम अपने दूसरे Q&A सेशन की तरफ। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नोट करके रखे हैं जो मेरे पास आए थे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि था @अविनाश शर्मा 8643। क्वेश्चन इन, ये जो क्वेश्चन था वो मेरे जो पहला Q&A सेशन था उसमें आया था। क्वेश्चन है कि आई डोंट वांट टू बी बिल्ड अ वेरी हार्डकोर मसल्स बट आई वांट टू स्टे फिट, टेल मी अ नॉर्मल वर्कआउट विच आई कैन प्रैक्टिस रेगुलरली। तो देखिए, एक ऐसा भी है कि अगर आपको मसल बिल्ड नहीं करने हैं, आपको ज़्यादा वर्कआउट, इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है, तो ठीक है, वो आपकी चॉइस है। पर एक चीज़ ऐसा है कि आप अपने आप को डेली फिट रखना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो मेरा एक होम वर्कआउट वाला वीडियो है जिसमें मैंने बताया था आपको कि हो आप होम वर्कआउट में क्या क्या करके अपने आप को फिट रख सकते हो, तो आप जाके वो वीडियो देखिए। उसमें मैंने करीबन पुशअप्स बताए थे चेस्ट के लिए, शोल्डर्स के लिए साइड लेटरल रेजेस बताए थे, स्क्वाट्स बताया था लेग्स के लिए, एब्डोमिनल्स के लिए प्लैंक बताया था, और मैंने एक एक्सरसाइज और कुछ बताई थी जो मुझे भी याद नहीं आ रही है। तो आप जाके वाला वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए जो कि आया था सुमित कुमार साहू से। उन्होंने सवाल किया था, भाई मेरे एब्स क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं रोज़ पुशअप्स मारता हूँ 2 से 3 रेगुलर बेसिस पर। तो मैं सुमित जी को बताना चाहूँगा, सुमित जी, पुशअप्स और एब्स का थोड़ा सा लेना देना नहीं बैठता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपने एब्स चाहिए तो आप एब्डोमिनल्स की एक्सरसाइजेस करिए, जिसमें मैंने बता के रखी है, पिछले वीडियो में भी शायद मैंने बताई थी कि एब्डोमिनल्स की एक्सरसाइजेस क्या क्या होती हैं। प्लैंक हो गया, क्रंचेस हो गए, लेग रेजेस हो गए, फ्लटर कीज हो गया, हील टच हो गया, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आपको एब्स चाहिए तो। अब पुशअप्स करिए, आप पुशअप्स करिए, पर पुशअप से आपके एब्स नहीं आएंगे, आपकी चेस्ट ग्रो होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल के लिए, जो कि सवाल पूछा गया है, आप कौन सा वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करते हो। वर्कआउट शेड्यूल जो है वो मेरा कुछ अलग है, जैसे कि मैं पुश पुल लेग फॉलो करता हूँ, ये वर्कआउट स्प्लिट है, शेड्यूल अलग चीज़ हो जाए। मैं स्प्लिट ये जो है वो फॉलो करता हूँ, पुश पुल लेग। और मैं अपने रेप्स, मैंने जैसे पहले बता कर रखा, तो मैंने अपने रेप्स काउंट नहीं करता हूँ, मैं एक टाइम अंडर टेंशन के अंदर ट्रेन करता हूँ अपने आप को। मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ, एक सिंपल वे में। अगर आप किसी भी एक नॉर्मल जो बंदा जिम जाता है उससे अगर आप बोलेंगे कि आप तुम मुझे इस वेट पे, जैसे कि मैं कोई भी, जैसे मैं लेट पुल डाउन में 52 वेट से मारता हूँ, तो अगर मैं उसको बोलूँगा 52 वेट से तुम मेरे को 10 से 15 रेप निकाल के दिखा दो, तो वो ईजिली निकाल देगा। जहाँ पे टाइम अंडर टेंशन की बात नहीं आ रही है, इसमें है बात कि अगर उसको मैं बोलूँगा 10 से 12 रेप निकालो तो वो ईजिली निकाल देगा। और वही बात अगर टाइम अंडर टेंशन के अंदर आएगी, आप रेप मत काउंट करो, अपने जो 40 to 60 सेकेंड तक अपने फेलियर को वेट करने जाओ। आपको 40 to 60 सेकेंड से पहले अपना जो रेप्स हैं उसको ड्रॉप नहीं करना है, आपको स्लोली इसेंट्रिक और इंसेंट्रिक को फील करके लगाना है। उसमें मैं अगर बोलूँगा ना कि तुम इतने यहाँ तक टारगेट तक जाओगे, तो वो नहीं जा पाएगा, 40 to 60 सेकेंड तक उस वेट पे नहीं जा पाएगा, जो वेट पे वो ईजिली 15 रेप मार सकता है। तो मैं इस ट्रेनिंग के अंदर मैं अपने आप को ट्रेन करता हूँ। आप लोग भी एक बार टाइम अंडर टेंशन के अंदर अपने बॉडी को ट्रेन करके देखिएगा, आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है, इज़ कार्डियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मसल बिल्डिंग। मैं एक ऐसा मानता हूँ कि अगर एक कॉइन के 2 साइड होते हैं, हेड्स और टेल, तो ऐसे ही मसल बिल्डिंग के भी 2 साइड होते हैं, जो कि एक होता है
स्ट्रेंथ और दूसरा होता है कार्डियो। वो किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हो, मसल गेन भी कर रहे हो, तो भी आपको कार्डियो और स्ट्रेंथ दोनों करने चाहिए। इससे आपको रिज़ल्ट जल्दी दिखेंगे। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक फैटी पर्सन है जो अराउंड 105 है, 110 kgs का है, बल्कि है बहुत। वो बस अगर सोचेगा कि मैं कार्डियो से अपना वेट लूज़ कर लूँ, फैट लूज़ कर लूँ, कर लेगा। ऑब्वियस सी बात है, वो कर लेगा, पर क्या होगा उसमें, एट द मसल लूज़ होगी उसकी। जो आपने देखा होगा बहुत सी वीडियोस में कि लोग करते हैं, उनके फैट यहाँ पे ऐसे झूलता रहता है, तो वो उसके साथ होगा। पर वही आप अगर स्ट्रेंथ के साथ करेंगे कार्डियो, तो वो जो मसल लटक रहा है या फिर झूल रहा है जिसको बोलते हैं, वो इन अ वे एक शेप ले लेगा बॉडी में, तो वो उसके लिए अच्छा होगा और उसके लुक के लिए अच्छा होगा। तो और कार्डियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कार्डियो से आपको ये चीज़ मिलती है कि आपका जो हार्ट बीट है, वो कार्डियो जब करते हैं ना, तो एक पॉइंट तक जाता है जो कि नॉर्मल बैठे हुए लेटे हुए में पॉइंट तक नहीं जा सकता। आप जैसे कार्डियो कर रहे हो, रनिंग कुछ भी कर रहे हो, कार्डियो में रनिंग, जुम्बा जो भी कर रहे हो, साइकिलिंग, तो उससे क्या है ना, आपका एक हार्ट रेट जो है वो एक अबव पॉइंट तक जाता है नॉर्मल पॉइंट से, तो जो कि आपको हेल्प करता है कहाँ पे, स्ट्रेंथ गेनिंग में। स्ट्रेंथ जब हम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वो वहाँ पे हेल्प करता है। हम कार्डियो करके रखते हैं तो हमारे एक हार्ट रेट ऐसे जाता रहता है, तो वही हमें मदद करता है स्ट्रेंथ में, जब हम पुश करते हैं अपने आप को एक्सट्रीम लेवल पे, इंटेंस वर्कआउट करते हैं तब। तो इसलिए कार्डियो भी उतना ज़रूरी है जितना स्ट्रेंथ वर्कआउट ज़रूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है कि एक नॉर्मल फैटी पर्सन को कितना क्या प्रोटीन लेना चाहिए। तो ऐसा है कि अगर आपका बॉडी वेट का जो फैट परसेंटेज है वो 25 से ज़्यादा है, इन द सेंस कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज अगर 25% से ज़्यादा है, तो आप अपने बॉडी वेट का 1 ग्राम प्रोटीन इंटेक करिए अ डे। जैसे कि अगर आपका वेट 80 kg है, तो आप 80 ग्राम प्रोटीन को इंटेक करिए अ डे, अगर आप फैटी पर्सन हैं तो। और रही अगर आपका फैट परसेंटेज 25% से कम है, तो आप 1.5 ग्राम अपने बॉडी वेट से इंटू कर दीजिए, जो आता है वो आप कंज्यूम करिए अ डे। और एक और जो लास्ट सवाल है वो है क्रिएटिन और प्रोटीन क्या करते हैं हमारे बॉडी में। तो ऐसा है कि जो क्रिएटिन है ये मोस्ट सर्च सप्लीमेंट है। लोग बहुत बातें करते हैं इसके बारे में, क्या लेना सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा, हमारे बॉडी में कैसा हेल्प करता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो मैं आपको एक जनरल सी चीज़ बताता हूँ क्रिएटिन के बारे में। जो हमारा जो क्रिएटिन है ना, वो हमें हेल्प करता है किस चीज़ से, डिहाइड्रेटेड से बचाता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो हमारे बॉडी को वो हाइड्रेटेड रखता है। और उससे एक और चीज़ हेल्प होती है, अगर हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो वर्कआउट के टाइम पे जो आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स को या फिर जो एथलीट परफॉर्म करते हैं उन्हें क्रैम्प आते हैं। तो अगर आप बॉडी आपकी हाइड्रेटेड है तो आपको क्रैम्प्स नहीं आएंगे। क्रैम्प्स बेसिकली आते हैं मसल पे, वहाँ पे हाइड्रेशन की कमी से वहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं जा पाता है, तो इसलिए उनको क्रैम्प्स आते हैं। तो वो क्रिएटिन इसमें भी हेल्प करता है। हाँ, आपके बॉडी में भी क्रिएटिन होते हैं, जो कि मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारे बॉडी में जो क्रिएटिन की परसेंटेज होती है वो कुछ ऐसी रहती है कि जो हमारा स्कल्प एरिया है उसमें 5% क्रिएटिन पाए जाते हैं। ओवरऑल बॉडी में जितने पाए जाते हैं उसका 5% हमारे स्कल में पाया जाता है, बाकी जो 95% है वो हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी में क्रिएटिन पाया जाता है। तो ये मसल बिल्डिंग या फिर मसल वॉल्यूम बढ़ाने के लिए या मसल साइज़ बढ़ाने के लिए इतना काफ़ी नहीं होता है, इसलिए हम सप्लीमेंट के तौर पे क्रिएटिन लेते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्रिएटिन बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, बहुत ही चीपेस्ट सप्लीमेंट है, जो कि अभी तक आप देख सकते हैं जितने भी आप सप्लीमेंट्स देखते हैं उसमें सबसे चीपेस्ट सप्लीमेंट क्रिएटिन है, और जो कि बहुत ही हेल्प करता है आपके मसल बिल्डिंग में, बॉडी बिल्डिंग में और स्ट्रेंथ गेनिंग में। और क्रिएटिन का ऐसा है कि जैसे आप बहुत ही जल्दी उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं, आप करीबन 1 हफ्ते में उसके रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे। आप जब वर्कआउट करोगे तो जो हमारे जो लैट्स के जो रेप्स होते हैं जो नहीं लगते हैं, जिसमें हम फेलियर लगता है कि अब गिर जाएगा ये, उसमें आपको एक एक्स्ट्रा रैप वो क्रिएटिन हेल्प करता है, वो एक एक्स्ट्रा रैप लगवाता है आपसे, वो क्रिएटिन का हेल्प करता है। तो ऐसा है, क्रिएटिन आप ले सकते हैं, अच्छा सप्लीमेंट है।
अगर आपका बजट है तो। और वैसे ही क्रिएटिन बहुत ही चीपेस्ट सप्लीमेंट है। तो अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन आपको अगर पता है तो अच्छी बात है किससे बनता है, और जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, प्रोटीन बनता है दूध से। हाँ, आपने सही सुना, प्रोटीन बनता है दूध से। जब दूध को फाड़ के दही के लिए, पनीर के लिए हम जब कन्वर्ट करते हैं, और पनीर से जो बचा हुआ जो पानी रहता है ना, उसे कहते हैं वे। उसे और सिंप्लीफाई करके कंपनी सुखा के या फिर जो भी करके बनती है वो जो पाउडर में कन्वर्ट करती है, उसे ही हम वे प्रोटीन कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, हमें मसल बिल्ड करने के लिए। तो आप ये मत सोचिए कि यार ये डब्बे खा के बॉडी बना रहे, ख़त्म हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। आप अगर वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी रहेगी, चाहे आप डब्बे खाएं चाहे डब्बे ना खाएं। तो ये अब मिथ से आप दूर रहिए। और प्रोटीन और क्रिएटिन एक हेल्दी सप्लीमेंट्स हैं आपके मसल बिल्डिंग के लिए। तो आज का हम अपना Q&A सेशन एंड करते हैं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ अच्छे से होली मनाएं, अच्छे खाना खाएं, फिट रहें। हैप्पी होली।